क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आई एम श्योर आप बनना चाहते हैं। पैसा किसे पसंद नहीं होता। और अगर आप भी इन इन्फ्लुएंसर्स और फाइनेंशियल गुरुज को फॉलो करते हैं तो आपको उन्होंने बहुत सारे तिकड़म और थंब रूल्स और स्ट्रैटेजीज बताई होंगी जिससे कि आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन ये सब ना एक बेसिक स्ट्रैटेजी भूल जाते हैं। देखिए, करोड़पति बनने के लिए ना आपको ये दुनिया भर की फलाना ढिमकाना चीज़ें नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ एक सीक्रेट फॉर्मूला जिसे कि हम कहते हैं द करोड़पति रूल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़े। स्वागत है आपका हमारे इस नए सीरीज में जिसका नाम है मनी टॉक्स, यानी कि पैसा बोलता है। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम पर्सनल फाइनेंस के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उन्हें समझेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकल इंसाइटफुल आइडियाज़ भी दूंगी जिसे आप इम्प्लीमेंट करके अपने पर्सनल फाइनेंस लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आइए इस मज़ेदार वीडियो और इस नए सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। अब पर्सनल फाइनेंस का जो सबसे कोर है ना वो है बजटिंग पे। अगर आप प्रॉपर बजटिंग नहीं करते तो आप कभी भी करोड़पति या वेल्दी नहीं बन सकते। अब बजट के दो हिस्से होते हैं, तो जो एक टिपिकल बजट है उसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है कैश इनफ्लो और दूसरा होता है कैश आउटफ्लो। अब इनफ्लो क्या? इनफ्लो यानी वो पैसा जो आपके पॉकेट के अंदर आता है, ठीक है। अब ये क्या क्या हो गया? आपका सैलरी हो गया, अगर आप किसी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाते हैं तो वो हो गया, अगर आप बॉन्ड्स या एफडीज पे इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं तो वो हो गया, अगर आप शेयर्स पे डिविडेंड कमाते हैं तो वो भी आपके कैश इनफ्लोज में गिना जाएगा। अब उसी प्रकार कैश आउटफ्लोज क्या हो गया? जो पैसा आपके पॉकेट से जा रहा है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? आपका होम लोन ईएमआई, आपका अगर कार लोन चल रहा है या पर्सनल लोन चल रहा है, सो बेसिकली आपकी सारी ईएमआईज, फिर आप जो अपने बच्चों पे खर्च करते हो उनकी पढ़ाई के लिए, उनके अपकीप के लिए, उनके अपब्रिंगिंग के लिए, वो पैसा हो गया। फिर आप जो शॉपिंग करते हो, लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर है, आप मूवीज़ देखते होंगे, आप बाहर खाना खाने जाते होंगे, आप इवन जो टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम भरते हो वो भी आपका कैश आउटफ्लो हो गया। अब कैश इनफ्लो यानी कि जो पैसा आप कमाते हो और कैश आउटफ्लो, इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो जो बचता है वो होता है आपका सेविंग्स। तो एक टिपिकल इंसान क्या सोचेगा कि मैं अगर 100 रुपये कमाता हूँ और मैं उसमें से 80 रुपये खर्चा करता हूँ तो मेरी बचत कितनी हुई? 20 रुपये की, राइट। तो मेरा सेविंग्स है 20 रुपये का। तो जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। लेकिन ये एक पुअर पर्सन का फॉर्मूला है। जी हाँ, ये एक पुअर पति का फॉर्मूला है, करोड़पति का नहीं। करोड़पति का फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं करना है आपको, इस फॉर्मूला में छोटा सा ट्वीक करना है। वो क्या करना है? आपका इनकम जो सेविंग्स एंड में है ना उसे आप शिफ्ट कर दीजिए मिडल में। तो इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यानी क्या? यानी कि आप जब भी पैसे कमाते हो तो अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो तो सबसे पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो 100 माइनस लेट्स से आप 20 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 20 रुपये आप इन्वेस्ट कीजिए और जो बचेगा यानी कि 80 रुपये अब आपको ये खर्चा करना है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो? अगर आपको अपनी सेविंग्स इंक्रीज करनी है तो आप क्या करोगे? 100 माइनस सपोज आपको 20 से 30 करने हैं तो 100 माइनस 30 रुपीज़ इज इक्वल टू 70 रुपीज़। अब इस 70 रुपये में आपको अपना खर्चा कुछ भी करके मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला है? करोड़पति। अब जब आपको करोड़पति बनना है तो खर्चा थोड़ा तो मैनेज करना ही पड़ेगा, राइट। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन दीपिका ये 10-20 रुपये बचा के आप क्या ही कर लोगे लाइफ में, राइट। वेल, बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप करोड़पति बन जाए। तो आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। दो दोस्त हैं, एक है जिसका माइंडसेट थोड़ा पुअरपति वाला है और एक है जिसका माइंडसेट थोड़ा करोड़पति वाला है। अब दोनों एग्जैक्ट सेम सैलरी कमाते हैं, लेट्स अज्यूम इट टू बी 50,000, ठीक है। अब दोनों का था गोल कि हम 15-15 हज़ार सेव करेंगे। अब लेट्स सी वो कैसे करते हैं। तो जो पुअरपति है उसकी सैलरी है 50,000 रुपये, उसका होम लोन ईएमआई है 15,000, उसका कार लोन ईएमआई है 5,000, ग्रोसरीज पे वो 5,000 डालता है, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन बिल एट्सेट्रा उसके कुछ 3,000 के होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम और 3,000,
फिर जो खाना खाता है बाहर उसके ऊपर वो 4,000 खर्चा करता है, हफ्ते का 1,000 यानी कि महीने के 4,000। फिर जो शॉपिंग करता है वो भी लगभग 4,000 होते हैं महीने के, और ये जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इन सब के सब्सक्रिप्शंस मिला के हो जाता है कुछ 1,000 रुपये। तो 50,000 की कमाई में वो 40,000 खर्चा कर देता है। अब वो बोलता है अरे यार मुझे एक्चुअली तो 15,000 सेव करने थे, लेकिन तू देख ना मेरा खर्चा कितना है, तो आई ओनली मैनेज टू सेव 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब करोड़पति बोलता है एक सेकेंड, मैं इसमें एक थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ। क्या? बहुत सिंपल है, मैं पहले अपना जो सेविंग्स है वो बाजू में रख देता हूँ, फिर जो बचा कुचा होगा उसमें काट कसर करके निकाल लेंगे ज़िंदगी। अब वो क्या करता है, सेम 50,000 सबसे पहले वो जो सैलरी कमाता है उसमें से अपने 15,000 जो इन्वेस्टमेंट के हैं वो निकाल लेता है। ठीक है, जो बचे कितने, 35,000। अब इस 35 में से उसके एक्सपेंसेस आर एग्जैक्टली सेम एज पुअरपति। अब उसके एक्सपेंसेस हैं 40,000 और उसके पास बचे कितने, 35,000। बाकी 5,000 के लिए क्या, भाई मुझसे लोन मत मांगना, मैं लोन नहीं दूंगी। तो अब यहाँ पे यूज होती है द CEO स्ट्रैटेजी। क्या है ये? C स्टैंड्स फॉर कटिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे वो कैसे काम करेगा, तो अर्लियर वो जो बाहर खाता था वो 4,000 का खाता था, अब अज्यूम करते हैं कि उसने वो अमाउंट 2,000 कर दी। ठीक है, और जो वो शॉपिंग जाता था वो पहले 4,000 की जाता था, अब अज्यूम करते हैं उसने वो सिर्फ 1,000 रुपये की कर दी। अब उसने क्या किया, उसने अपना जो खर्चा है वो कट किया है, राइट। वो एंजॉय कर रहा है लाइफ, उसने शॉपिंग पूरी तरह बंद नहीं कर दी, उसने बाहर खाना पूरी तरह बंद नहीं कर दिया। उसने क्या किया है, उसने अपने कॉस्ट को कट किया है, राइट। सो दैट इज वन वे ऑफ मैक्सिमाइजिंग योर बजट। अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है जो E है, द E स्टैंड्स फॉर अर्निंग मोर। अब देखिए, आपके बजट के लिए ना आप ये छोटा मोटा काट कसर तो कर ही सकते हो, लेकिन द बिगेस्ट इम्पैक्ट विल बी इफ यू स्टार्ट अर्निंग मोर। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट्स इन एवेन्यूज जो आपको एक्स्ट्रा इनकम, एक पैसिव इनकम ड्राइव करे। जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने से अच्छा है कि आप उसे किसी बॉन्ड या किसी FD में निवेश कीजिए जहाँ पे आपको इंटरेस्ट इनकम मिलता हो, राइट। इससे क्या होगा, आपका जो मुद्दल है वो तो है ही, लेकिन आपको एक्स्ट्रा जो इनकम आ रही है वो इंटरेस्ट के तरीके से आ रही है, तो आपका पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट हो रहा है। एंड फाइनली O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर सेविंग्स। अब ये जो छोटा सा हमने फॉर्मूला ट्वीक किया है ना, पुअरपति का फॉर्मूला और करोड़पति का फॉर्मूला, इससे जो डिफरेंस है वो करोड़ों का है। जी हाँ, तो आइए देखते हैं कैसे। सो लेट्स से कि जो पुअरपति है वो ये जो 10,000 बेचारा बचा पा रहा है बहुत मुश्किल से, वो 15% के रिटर्न जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है 15 साल के लिए, तो उसका कॉर्पस एट द एंड वुड बी 67 लाख रुपीज। अब करोड़पति क्या करता है, वो भी सेम बोलता है भाई जैसे तू करेगा वैसे मैं करूंगा, तो वो भी 15 साल के लिए ये जो पैसे वो बचा रहा है 15,000, ये 15% पे इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर देता है। अब इसका कॉर्पस कितना हुआ, 1,15,000। अब देखिए दोनों के कॉर्पस में 33.84 लाख रुपीस का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस ना मल्टीप्लाई होता जाएगा जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओ। और 5 साल अगर मैं ऐड करूँ, तो अगर ये दोनों अपना अपना सेविंग्स 20 साल के लिए करते हैं, तो ये करोड़पति फॉर्मूला यूज करके जो करोड़पति है उसका कॉर्पस होगा 2.27 करोड़ रुपीस, और पुअरपति बेचारा इसका कॉर्पस रहेगा सिर्फ 1.51 करोड़। तो द डिफरेंस इज 75.79 lakhs। एंड प्लीज होल्ड योर ब्रेथ, लेकिन 25 साल में करोड़पति बस ये छोटा सा फॉर्मूला यूज करके 4.92 करोड़ रुपीस जमा कर सकता है, जबकि पुअरपति के पास, बेचारे के पास सिर्फ 3.28 करोड़ ही होंगे। सो द डिफरेंस इज 1.64 करोड़। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा ट्विस्ट, हमने फॉर्मूला में कोई ऐसा आइंस्टाइन वाला काम नहीं किया है। आपको क्या करना है, आपको बस सबसे पहले अपने सेविंग्स का अमाउंट बाजू में रखना है, एंड देन जो बचता है उससे आपको अपना खर्चा मैनेज करना है। अगर उसमें खर्चा मैनेज नहीं होता तो आपको अपने खर्चे कम करने हैं। आप कुछ भी करके अपने सेविंग्स में डिप मत लीजिए। तो ऐसा करके इन दोनों का कॉर्पस का जो डिफरेंस है वो 1.64 करोड़ है। और यार जब करोड़पति बनने की बात आती है तो 1.64 करोड़ इज सच अ बिग अमाउंट। तो इसीलिए पर्सनल फाइनेंस जब आप कर रहे हो खुद के लिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको अपने सेविंग्स रेट को मैक्सिमाइज करना है यूजिंग द CEO स्ट्रैटेजी, यानी कि कट योर कॉस्ट, अर्न मोर एंड ऑप्टिमाइज योर सेविंग्स।
अब आपके मदद के लिए एंड आपको ये बजटिंग जो है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक्सेल शीट की लिंक दी है आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस लिंक को डाउनलोड करना है एंड देन आप महीने में जो भी खर्चा करते हो इस शीट में छोटे से लेके बड़ा खर्चा सारे एक्सपेंसेस हमने इंक्लूड किए हैं। तो आप हर महीने ट्रैक रख सकते हो कि आपने दूध वाले को कितना दिया, आपने पाव वाले को कितना दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना भरा, सो दैट यू नो कि आपका कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है। एंड एज ऑलवेज करोड़पति बनने के बहुत सारे तरीके होंगे, सबसे सिंपलेस्ट तरीका टू बिकमिंग रिच इज बाय यूजिंग द करोड़पति फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला? लेट्स रिवाइंड। सो योर इनकम माइनस योर सेविंग्स इज इक्वल टू योर एक्सपेंडिचर। पूरे जो आप कमाते हो उसमें से सबसे पहले अपने सेविंग्स के लिए पैसा निकालिए, खुद के लिए पैसा निकालिए और जो बचेगा उसको ही खर्चा कीजिए। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सैमको सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सही निवेश कीजिए, सैमको के साथ निवेश कीजिए।